बीते हुए कल और आने वाले कल की चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जो होना है वही होगा। जो होता है अच्छा ही होता है, इसलिए वर्तमान का आनंद लो। जीवन एक सफर है। आपको हर किसी को जवाब देने और हर चीज पर प्रतिक्रिया करने की आवश्यकता नहीं है। जीवन में कुछ भी अस्थायी नहीं है, इसलिए स्वयं को अधिक तनावग्रस्त न करें, क्योंकि परिस्थितियां चाहे कितनी भी खराब हों, बदलेंगी जरूर। संसार में कोई भी मनुष्य सर्वगुण संपन्न नहीं होता, इसलिए कुछ कमियों को नजरअंदाज करके रिश्ते बनाए रखिए। भगवान कृष्ण कहते हैं, उस सुख का त्याग कर देना चाहिए जो किसी के दुख का कारण बनता हो। अगर किसी इंसान से दूर होने के बाद भी आप उसे नहीं भूल पा रहे हो, तो इसकी वजह सिर्फ प्रेम है। यदि आप चाहते हैं कि आपसे कोई प्रेम करे, तो प्रेम की शुरुआत सबसे पहले आपको करनी होगी, क्योंकि प्रकृति का ये नियम है कि जो बोया है वही मिलेगा। वृक्ष कभी इस बात पर व्यथित नहीं होता कि उसने कितने पुष्प खो दिए। वह सदैव नए फूलों के सृजन में व्यस्त रहता है। जीवन में कितना कुछ खो गया, इस पीड़ा को भूलकर क्या नया कर सकते हैं, इसी में जीवन की सफलता है। भगवान कृष्ण कहते हैं, किसी को कुछ कहने के पहले एक बार यह अवश्य सोच लें कि अगर वही शब्द कोई आपसे कहे तो आपको कैसा महसूस होगा। तिरस्कार और अपमान बार बार यदि अपनों से मिले तो शब्दों का विवाद उचित नहीं है, वहां से निकल जाना ही उचित है। ऊंचा उठने के लिए पंखों की आवश्यकता तो केवल पक्षियों को ही पड़ती है। मनुष्य तो जितना विनम्रता से झुकता है, उतना ही ऊपर उठता है। भगवान कृष्ण कहते हैं, किसी के बुरे वक्त में कभी मत हंसना, क्योंकि ये बुरा वक्त चेहरे याद रखता है। सिर्फ दिखावे के लिए अच्छा मत बनो। वो परमात्मा आपको बाहर से ही नहीं, बल्कि भीतर से भी जानता है। भगवान कृष्ण कहते हैं, यदि गलत को गलत कहने की क्षमता नहीं है, तो आपकी प्रतिभा व्यर्थ है। भगवान कृष्ण कहते हैं, समर्पण मन की ऐसी स्थिति का नाम है जब मनुष्य अपने सारे संकल्पों का त्याग कर देता है। समर्पण का अर्थ होता है अपने आप को, अपने मन को, अपनी बुद्धि को, अपने ज्ञान को, अपनी इच्छाओं को, अपनी आशाओं को, अपनी भावनाओं को अथवा अपना सब कुछ किसी को अर्पण कर देना। और ऐसे समर्पण को ही प्रेम कहते हैं। भगवान कृष्ण कहते हैं, जो किसी को कष्ट ना पहुंचाता हो, कभी किसी के द्वारा विचलित ना हो पाता हो, जो भय तथा चिंता में स्थिर रहता हो, वही मुझे अत्यंत प्रिय है। बुरा लग जाए ऐसा सत्य बोल सकते हैं, किंतु सत्य लगे ऐसा झूठ कभी नहीं बोलना चाहिए। गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं, इंसान उतना ही बड़ा बन सकता है जितना बड़ा वह सोच सकता है। घटिया लोगों की सबसे बड़ी पहचान यह है
कि आप उन्हें जितनी ज्यादा इज्जत दोगे, वो आपको उतनी ही ज्यादा तकलीफ देंगे। गीता में लिखा है, जब इंसान की आवश्यकता बदल जाती है, तब इंसान के बात करने का तरीका भी बदल जाता है। भगवान कृष्ण कहते हैं, प्रेम एक ऐसी चीज है जो इंसान को कभी गिरने नहीं देती, और नफरत एक ऐसी चीज है जो इंसान को ऊपर नहीं उठने देती। परिवर्तन संसार का नियम है, यहाँ सब बदलता रहता है। इसलिए सुख दुख, लाभ हानि, जय पराजय, मान अपमान आदि में एक भाव में स्थिर रहकर हम जीवन का आनंद ले सकते हैं। हम जो भी कर्म करते हैं उसका फल हमें ही भोगना पड़ता है। इसलिए कर्म करने से पहले विचार कर लेना चाहिए। भगवान कृष्ण कहते हैं, जो होने वाला है वो होकर ही रहता है, और जो नहीं होने वाला है वह कभी नहीं होता। ऐसा निश्चय जिसकी बुद्धि में होता है, उन्हें चिंता कभी भी नहीं सताती। समस्याएं हमारे जीवन में अकारण ही नहीं आती। उनका आना एक इशारा है कि हमें अपने जीवन में कुछ बदलना है। जैसे अंधेरे में प्रकाश की ज्योति जगमगाती है, ठीक उसी प्रकार से सत्य की चमक भी कभी फीकी नहीं पड़ती। इसलिए व्यक्ति को सदैव सत्य के मार्ग पर चलना चाहिए। अपनी पीड़ा के लिए संसार को दोष मत दो, अपने मन को समझाओ, क्योंकि तुम्हारे मन का परिवर्तन ही तुम्हारे दुखों का अंत है। जो ज्ञानी होता है उसे समझाया जा सकता है, जो अज्ञानी होता है उसे भी समझाया जा सकता है, लेकिन जो अभिमानी होता है उसे कोई नहीं समझा सकता, उसे सिर्फ समय ही समझाता है। जिस प्रकार प्रकृति में समय समय पर बदलाव आता है, ठीक उसी प्रकार मनुष्य के जीवन में भी सुख और दुख, आशा, निराशा, सफलता और असफलता आते जाते रहते हैं। भगवान कृष्ण कहते हैं, कोई कुछ भी बोले, स्वयं को शांत रखो। धूप कितनी भी तेज हो, समुद्र नहीं सूखा करते। सही कर्म वह नहीं है जिसके परिणाम हमेशा सही हो, बल्कि सही कर्म वह है जिसका उद्देश्य कभी गलत ना हो। सम्मान किसी व्यक्ति का नहीं, बल्कि समय और स्थिति का होता है, परंतु इंसान उसे अपना समझ लेता है। जो मन को नियंत्रित नहीं करते, उनका मन उनके लिए शत्रु के समान कार्य करता है। भगवान कृष्ण कहते हैं कि कोई भी व्यक्ति अपने जन्म से नहीं, बल्कि अपने कर्मों से महान बनता है। भगवान कृष्ण कहते हैं, काम
क्रोध और लोभ ये तीन आत्मनाशक नरक के द्वार हैं। इसीलिए इन तीनों का त्याग कर देना चाहिए। भगवान कृष्ण कहते हैं, जो व्यवहार आपको दूसरों से पसंद ना हो, ऐसा व्यवहार आप दूसरों के साथ भी ना करें। भगवान कृष्ण कहते हैं, समय जब न्याय करता है तब गवाहों की आवश्यकता नहीं पड़ती। भगवान कृष्ण कहते हैं, मोह उसी का करो जिस पर आपका अधिकार है। जिस पर आपका अधिकार ही नहीं है, उसका मोह कभी नहीं करना चाहिए। सच्चा मित्र वही होता है जो आपके बुरे वक्त में साथ न छोड़े, दुख और परेशानी में सदा आपका साथ दे। अगर भगवान तुमसे ज्यादा इंतजार करवा रहे हैं तो तैयार रहना, वो उससे कहीं ज्यादा देने वाले हैं जितना तुमने मांगा है। अच्छी नीयत से किया गया काम कभी व्यर्थ नहीं जाता, उसका फल आपको अवश्य मिलता है। अच्छे कर्म करने के बावजूद भी लोग केवल आपकी बुराइयां ही याद रखेंगे। इसीलिए लोग क्या कहते हैं, इस पर ध्यान मत दो, तुम अपना कर्म करते रहो। अगर व्यक्ति शिक्षा से पहले संस्कार, व्यापार से पहले व्यवहार और भगवान से पहले माता पिता को पहचान ले, तो जीवन में कभी कोई कठिनाई नहीं आती। परेशानी आए तो ईमानदार रहें, धन आ जाए तो सरल रहें, अधिकार मिलने पर विनम्र रहें और क्रोध आने पर शांत रहें। यही जीवन का प्रबंधन कहलाता है।